राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कहानी आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। हम अक्सर कुत्तों के नाम तो लेते हैं, लेकिन उनकी असलियत पर शायद ही कभी ध्यान देते होंगे। जब गुस्से में या मजाक करते हुए किसी को गाली देनी होती है, तो हम बिना सोचे समझे कुत्ते का नाम ले लेते हैं। क्या कुत्ता सच में इतना तुच्छ है, इतना गया गुजरा है? हमने कभी यह नहीं सोचा कि वह भूखा प्यासा हमारे घर के दरवाजे पर पड़ा हुआ रहता है और हम उसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब गाली देने की बात आती है, तो उसका नाम लेना हम नहीं भूलते। इसलिए आपसे निवेदन है कि बस कुछ मिनट निकाल कर इस कहानी को ध्यान से सुनिए। शायद यह आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आ जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भोपाल गीतमाला चैनल पर। एक नगर में सुरेश नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन वो सुरेश एक महात्मा से मिलने उनके आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, संकोच मत करो, जो भी सवाल है खुलकर पूछो। सुरेश ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन सा लाभ होते हैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर लोग कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 बड़े लाभ होते हैं। जो इन फायदों को समझ लेता है, उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा जी ने आगे कहा, बेटा, एक कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक भूखा प्यासा कुत्ता गांव के हर दरवाजे पर जाता, लेकिन कोई उसे रोटी का टुकड़ा तक नहीं देता। वह लाचार होकर इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर एक आश्रम में पहुंचा। उसने आरसी से प्रार्थना की, हे मुनिवर, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए। ऋषि ने पूछा, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी नहीं दी? कुत्ता बोला, मुनिवर, मैं क्या कहूँ, कोई मेरी बात समझता ही नहीं। आरसी ने सहानुभूति से कहा, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, बताओ क्या हुआ। कुत्ते ने कहा, हमारे पास न घर होता है, न कमाने का कोई साधन। हमें पहनने या पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है। सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करते हैं, लेकिन मुनिवर, हम भी इंसानों की तरह भूख से तड़पते हैं, दर्द से कराहते हैं, दुख में रोते हैं। ईश्वर ने हमें वैसे ही बहुत कष्ट दिए हैं, फिर भी लोग हमें परेशान करने से बाज नहीं आते। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ था, उस समय हमारी आंखें और कान बंद थे। हम यह नहीं कह सकते थे कि हमारे जन्म पर भी वैसा ही जश्न हुआ होगा जैसा आपके जन्म पर होता है। नाच गाना बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है। क्या हमारे जन्म पर भी किसी ने खुशी मनाई होगी? जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लगा कि मैं किसी बड़े घर में आया हूँ, क्योंकि जिस जगह हम थे वह मुझे नरम और सुरक्षित लगी। लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, हमें अपनी छाती से लगाकर एक पुराने कपड़े के ढेर पर लेटी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला काले रंग का था। सबसे छोटा और कमज़ोर भी मैं ही था। हमारी माँ हमसे कम मिल पाती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन का इंतजाम करना पड़ता था।
अगर वह खुद भूखी रहती तो हमें दूध कैसे पिलाती। एक माँ होने के नाते वह हम पांचों का ख्याल रखती थी। वह बेचारी दिन भर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती थी। कभी मिल जाता, कभी नहीं। रात में वह जागकर गांव की रखवाली करती थी। कोई अनजान व्यक्ति गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि दूसरे गांव के कुत्ते भी डर के मारे हमारे गांव में नहीं आते थे। अगर किसी किसान के खेत में जानवर घुसकर फसल नष्ट करने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें दौड़कर भगा देती थी। इतना सब करने के बाद भी गांव के लोग हमारी माँ को भोजन तक नहीं देते थे। मजबूरी में उसे कभी कभी छीना झपटा करना पड़ती थी। अगर लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे। कई बार तो बेचारी भूखी प्यासी ही रह जाती थी। हे मुनिवर, भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से हमारी माँ भी चिंता रहती थी। वह हमारी देखभाल के लिए हमेशा परेशान रहती थी। गांव वालों को देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजता था। मजबूरी में वह चोरी से घरों में घुस जाती थी और अगर कुछ खाने को मिल जाता तो वहीं खाकर अपनी भूख मिटाती थी। लेकिन कई बार लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडों से लेकर उसके पीछे पड़ जाते थे। कुछ निर्दयी लोग तो उसे घर में बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। मुनिवर, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था। उसने सिर्फ भूख मिटाने के लिए भोजन चुराया था। चोरी करने का उसे कोई शौक नहीं था, पर पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बहुत जोरदार बरसात हो रही थी। ओले गिर रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। उस कड़ाके की ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्यों ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर दावत थी। वहाँ कई तरह की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ जी के घर बहुत से मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ खाने की तलाश में बार बार वहाँ जाती थी, लेकिन उसे धुतकार कर भगा दिया जाता था। तो उन्हें इतना भी तरस नहीं आया कि उसे एक ही रोटी दे दें। एक रोटी देने से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार सेठ जी के आंगन में जाती और दूर खड़ी खड़ी देखती रहती। जब दावत शुरू हुई और भोजन परोसा जाने लगा तो अब आकर पूछ हिलाने लगी। तभी भोजन परोसने वाले आदमी किसी काम से भीतर चला गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी दूसरे आदमी ने उसे देख लिया और चारों ओर से लोग चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागे। मेरी माँ घबरा गई और भागने लगी, लेकिन उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। घबरा कर मेरी माँ दावत में भोजन कर रहे लोगों को लांघकर वहाँ से निकल गई। हे मुनिवर, मेरी माँ इतनी परेशान नहीं थी जितनी कि वहाँ दावत में बैठे लोग हो गए थे। वे सब उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने से भोजन भ्रष्ट हो गया है। वे आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि खाना खराब हो गया है। सेठ जी तो फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, भाई, कुतिया को लांघ जाने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में मुंह थोड़ी डाला है, वह तो बस ऊपर से लांघ कर गई थी। शहरों में लोग तो कुत्ते पालते हैं,
उन्हें घर में सुलाते और खाना खिलाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों के थे और उनकी बातों ने किसी को नहीं चलने दी। वे कहने लगे, भोजन तो भ्रष्ट हो गया ना, अब तो खाने लायक नहीं है। आखिरकार उन्हें की बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ को खूब पेट भर कर खाना मिल गया। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन यही सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। भोजन करके वह आराम से लेटी थी, तभी सेठ डंडा लेकर वहाँ आ पहुँचा और उसे बुरी तरह पीटने लगा। उसे भागने का मौका भी नहीं मिला। डंडों की चोट से वह दर्द से चिल्लाने लगी। माँ की चीख सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन उस निर्दयी सेठ को जरा भी रहम नहीं आया। लगातार पीटता रहा। माँ को आवाज़ पूरे गांव में गूंजने लगी। तब कुछ लोग वहाँ आए और सेठ जी से बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि खराब हो जाती है। यह तो एक जानवर है, इसे अच्छे बुरे का क्या पता, अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा। लोगों के समझाने पर सेठ ने उसे पीटना बंद किया। बड़ी मुश्किल से माँ हमारे पास लौटी। उसने आकर हमें सारी कहानी सुनाई। हम दोनों भाइयों ने सोचा कि कुत्ते का जीवन कितना कष्ट भरा है। आदमी एक रोटी के टुकड़े के लिए हमें चोरों की तरह पीटता है। कितने निर्दयी हैं वे लोग जो हमारी पीड़ा नहीं समझते हैं। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक